नमस्कार। आपको एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10 मैथ्स है, मैथमेटिक्स, और इसमें 4.1 का ही दूसरा वीडियो लेके आए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 का ये थर्ड है और ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही फोर्थ है। इसमें हमको कोऑर्डिनेट इक्वेशन तैयार करना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका थर्ड नंबर का है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। मतलब रोहन की जो माँ है वह उसी के पुत्र मतलब कि रोहन से ही 26 साल बड़ी है, 26 ईयर मोर है। तो और 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, और 3 साल बाद उनकी जो एज है उसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट 360 होता है। अब आपको बताना है रोहन की प्रेजेंट एज। तो इस क्वेश्चन में आपको ये देखना जरूरी है कि कौन किससे बड़ा है। जिससे भी बड़ा होता है उसकी एज को मानना हमको पहले जरूरी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रोहन की जो मदर है वो 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। मतलब रोहन की एज हमको मालूम होनी चाहिए, तब हम उसमें 26 प्लस कर देंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो थर्ड है इसका आंसर, लेट रोहन्स एज, रोहन्स प्रेजेंट एज is x years old, x years old. Then his mother's age equal x plus 26 years old. ये हो जाएगा। अब इसके बाद इसे 3 साल बाद, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, रोहन एज x प्लस 3 years, 3 years बढ़ जाएंगे, और हिज मदर्स एज x प्लस 26 प्लस 3, x प्लस 29 years ओल्ड। इस तरह से हो जाएगा। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो दिया गया है, मीन्स देयर प्रोडक्ट 360। तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 3 मल्टीप्लाई और आपका ये x प्लस 29, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 360 है। अब ये मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो x का मल्टीप्लाई x और 29 से, तो एक्स स्क्वायर 29x, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और 3 इंटू 29 87, माइनस 360 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 32x, और ये 87 प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसको माइनस किया जाएगा। 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पर 5 15 में से 8 गया 7, और ये 2, और बड़ा नंबर जो है यहाँ पर माइनस का है इसलिए माइनस में आएगा। तो इस तरह से ये इक्वल 0। अब इसको यदि हमको सॉल्व करना है, यहाँ तक तो रिक्वायरमेंट्स है कि ये आपका सॉल्व करने का एक इक्वेशन बन गया जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में को यदि हम सॉल्व करना है तो आपको इससे कंपेयर करना पड़ेगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से। तो यहाँ पर हमको a इक्वल 1, b इक्वल 32 और c इक्वल माइनस 273 ये हो जाएगा। इसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला यूज होगा, x इक्वल ये देखिए फार्मूला है हमारे पास। इसके बाद x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस b की वैल्यू है हमारे पास 32 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर
32 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है हमारे पास 1 और सी की वैल्यू है -273 ये, और अपान में आ रहा है हमारे पास 2 और ए की वैल्यू है हमारे पास 1 ये। इस तरह से x इक्वल ये आपका कंडीशन में आ गया। अब ये वैल्यू जमा दी गई है और ये भी ध्यान रखना है हमारे पास कि ये जो वैल्यू प्राप्त हुई थी आपको -32 और ये, तो x की वैल्यू यहाँ पर ये 32 है यहाँ पर, और ये इक्वेशन आपको बता भी देता हूँ कि इक्वेशन में x² + 32 राइट है। 32x है तो x से माइनस यहाँ पर x इक्वल -32 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर 1024 और माइनस का साइन है और ये भी माइनस माइनस प्लस, और इसका भी मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4 3 × 12, 4 7 × 28 और 1 29 और 4 2 × 8 और 2 10 अपान 2। x इक्वल ये डिसइम्प्लाइज का साइन है, यह सूचित करता है, इसका मतलब होता है -32 प्लस माइनस, इसको प्लस किया जाएगा 4 2 6 2 9 11 1, फिर यहाँ 1 आ जाएगा और ये 2 और अपान में 2। यदि आपको रूट निकालना है, बहुत से लोगों को तैयार नहीं रहता, तो 2 1 1 6 लिखा आपने, यहाँ से पेयर बनाते हैं 4 4 जा 16 होता है यहाँ पर, और ये 5 हो जाएगा माइनस करने से, और ये 16, और ये इस 4 का एक 4 यहाँ पर लिख दिया जाता है, यहाँ पर प्लस किया जाता है तो ये 8 हो गया। अब 8 6 जा होता है यहाँ पर 48, यहाँ 6 लिखा, 6 का इंटू कीजिए आप तो निश्चित ही 6 6 जा 36, 3 6 8 जा 48 और 3 51, ये इससे कैंसिल होता है और ये 6 हो जाता है। तो x इक्वल -32 प्लस माइनस इसका रूट 46 हो गया है और 2। अब यदि आप प्लस का साइन लेंगे तो x इक्वल -32 प्लस 46 अपान 2, और ये आ जाएगा 6 में से 2 गया 4 और 4 में से 3 गया 1 अपान 2 इक्वल 7 यस। और यदि अपन माइनस साइन लेते हैं तो x इक्वल -32 -46 अपान 2, तो यहाँ पर 6 और 2 8 और 4 3 7 माइनस में आएगा, और -39, तो पहली बार जो एज होती है, एज इज नॉट नेगेटिव, एज इज नॉट नेगेटिव, इसलिए आपका जो रोहन्स की जो एज है, प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज आपका 7 ईयर्स रहेगा। इस तरह से ये सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद आपका जो सेकंड प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। यहाँ पर वैसे उन्होंने इक्वेशन निकालने को कहा था, मैंने आपका इक्वेशन निकालने तक ही सॉल्व करना है। यदि मान लो आपसे कहा जाएगा कि रोहन की प्रेजेंट एज भी फाइंड कीजिए, तो आप रोहन की एज को प्राप्त करना। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर ये आता है प्रॉब्लम इसी का 4.1 का एम। यहाँ पर ये आदमी जो मेन है, इसका जी ट्रेवल्स करता है ट्रेन का, ये ट्रेन है। यहाँ पर ये ट्रेन के लिए क्वेश्चन है। यहाँ पर ये ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। जैसे ये 480 किलोमीटर का डिस्टेंस एक ट्रेन ट्रेवल करती है, और एक यूनिफॉर्म स्पीड से। यदि स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, यदि मान लो ट्रेन की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाती है, तो उसको 3 आवर्स मोर टू कवर सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने में उसको 3 आवर्स ज़्यादा लगते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पहले की स्पीड और अभी की स्पीड में चेंजेस है। तो आपका जो आंसर आएगा सॉल्व करने का
let speed of train in starting in original x किलोमीटर पर आवर और change the speed of train x -8 किलोमीटर पर आवर, मतलब इतना चेंज हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम हो गई। तो यहाँ पे जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है, टाइम डिफरेंस वो आ रहा है 3 आवर्स का, जबकि इस डिस्टेंस जो है वो आपका डिस्टेंस है हमारे पास 480 किलोमीटर। अब आपको मैं एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम मेथड बता देता हूँ, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम है ट्रेन का डिस्टेंस वाला कोई भी या बस का, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक फार्मूला ये यूज़ करने की कोशिश करना, d1/s1 माइनस d2/s2 इक्वल टाइम इंटरवल। ये वाला आप मेथड तैयार करना। यहाँ पर डिस्टेंस फिलहाल अभी यहाँ कॉमन है, सेम है, और स्पीड यहाँ पर चेंज है। तो यहाँ पर आप जो कम स्पीड रहेगी, लेस स्पीड यहाँ लिखना, और मोर स्पीड को यहाँ लिखना। जो स्पीड रहेगी अधिक वाली उसको यहाँ लिखना आप। अब जैसे मान लो डिस्टेंस दोनों समय यहाँ 480 किलोमीटर है, तो 480 और कम स्पीड है यहाँ पर है हमारे पास x-8। इसके बाद ये x-8, फिर यहाँ 480, डिस्टेंस सेम है, d1 d2 यहाँ पर दोनों का डिस्टेंस सेम है, इसलिए 480 लीजिए ना। और यहाँ पर कम स्पीड x-8, और यहाँ उससे ज़्यादा स्पीड जो आपकी है वो x है, x किलोमीटर पर आवर ये। और इक्वल टाइम पे जो इंटरवल यहाँ डिफरेंस जो चल रहा है वो 3 आवर्स का डिफरेंस आ गया है, तो 3 आवर्स ये। अब इसमें आप सॉल्व जब करेंगे तो एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम ले लिया जाएगा, x-8 और x, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 480x और ये जो है 480 और x-8 इक्वल 3। फिर इसके बाद 480x माइनस 480x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद 8 0 या 0, 8 8 या 64, 6 और 8 4 या 32 और 6 38, इस तरह से हो जाएगा। और अपान में आपका x² माइनस 8x इक्वल 3, ये 480x से ये कैंसिल हो गया। एक बार और देख लीजिए, 8 0 0, 8 8 या 64, 6 8 4 या 32 और 6 38, इस तरह से ये हो गया। इसके बाद आपका इक्वेशन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए। इसके बाद आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3x² माइनस 24x इक्वल 3840। अब 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल 0। ये प्लस में है, इससे जाकर माइनस हो जाएगा। अब इसमें सभी में 3 का डिवाइड हो रहा है, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ 1x² माइनस 8x माइनस, और यहाँ पर 3 का जब डिवाइड करेंगे तो 3 1 या 3, 3 2 या 6, 3 8 या 24 और 0 और इक्वल 0, इस तरह से हो जाएगा आपका। अब ये नंबर हो गया। अब इसको यहाँ तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका डिमांड थी। इसके बाद यदि आपको इसको आगे सॉल्व करना है तो a इक्वल 1, b इक्वल -8 और c इक्वल -1280। ये सबसे इजी मेथड है, इसमें
आपको बस केवल स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम आती कहीं आती तो, बाकी ये बहुत सही प्रॉब्लम है। एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये मैं आपको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम बता रहा हूँ। यदि मान लो इस ट्रेन की स्पीड ही प्राप्त करना है तो उसको इस मेथड से, ये श्रीधर आचार्य फार्मूला वाला मेथड है, इससे करते हैं। माइनस और बी की वैल्यू -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -1280 और अपान 2 और ए की वैल्यू 1। इस तरह से हो जाता है। फिर इसके बाद x इक्वल +8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस माइनस प्लस और ये इंटू किया जाएगा। 4 0 0 4 8 32 3 4 2 8 और 3 11 4 1 4 1 5 अपान 2। एक्स इक्वल 8 प्लस माइनस इसको प्लस किया जाएगा तो यहाँ पर आएगा 4 2 6 8 और 5 1, ये हो गया और अपान में 2। अब 51 यदि इसका रूट लेना है आपको तो यहाँ पर आपको इस तरह से निकाल लीजिए। रूट निकालने के इजी मेथड है ये। 7 7 49, यहाँ पर आएगा 2 और 8 4 और यहाँ 7 + 7 आपका 14 14 2 जा 2 × 2 और 284 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका एक 7 और इसका एक 2, ये 72 हो जाएगा इसका रूट। तो x इक्वल हो जाएगा 8 प्लस माइनस 72, यहाँ पर हो गया और अपान में 2। अब यदि आपको प्लस का साइन लेना है, प्लस का साइन लेंगे तो x इक्वल 8 प्लस 72 अपान 2 मीन्स 80 अपान 2 और ये 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और जब आप माइनस का साइन लेंगे x इक्वल 8 माइनस 72 अपान 2 और यहाँ पर आ जाएगा 12 में से 8 गया 4 और ये यहाँ 6 हो जाएगा अपान 2, माइनस में आएगा -32। तो स्पीड इज नॉट नेगेटिव, स्पीड इज नॉट नेगेटिव। इस तरह से आपका आंसर 40 किलोमीटर पर आवर आएगा। ये आपका आंसर है। थैंक यू।